हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स रिजल्ट में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का रूट, स्क्वायर रूट भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं, समझते हैं कैसे क्या होता है। कोई भी संख्या लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जैसे 196 है, कितना है? रूट अंडर 196 है, 196। इसको भाग विधि द्वारा कैसे निकालते समझते हैं। सबसे पहले 196 को लिखेंगे 196, उसके पैर लगाएंगे। पैर क्या है? दाहिनी तरफ से पैर लगाते हैं, जोड़ा। जैसे ये पैर लगाए, ये पैर लगाए, पैर लगा, एक सिंगल रह गया, उसके बाद इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। देखिए बात आता है यहाँ भाग कैसे दिया जाए। देखिए समझिएगा, हम जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, दोनों को गुना करना पड़ेगा। अगर पहली संख्या क्या है? एक, अगर यहाँ एक लिखते हैं तो यहाँ भी एक लिखना होगा, यहाँ अगर दो लिखते हैं तो यहाँ भी दो लिखना होगा, यहाँ अगर तीन लिखते हैं तो यहाँ भी तीन लिखना होगा। लेकिन लाना कितना है हम लोग को? एक। एक बात समझिएगा, देखिए एक गुना एक एक होता है, दो गुना दो चार स्क्वायर है, तीन गुना तीन नौ, चार गुना चार 16, पाँच गुना पाँच 25, छः गुना छः 36, सात गुना सात 49, आठ गुना आठ 64, नौ गुना नौ 81, 10 गुना 10 100। ये माइंड में रखना है। एक लाना है तो क्या देना होगा हम लोग को? एक। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। एक को जब एक से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? एक होगा ना। एक गुना एक एक। अब इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो एक में गया जीरो, ये कैंसिल, बचेगा कितना? 96, 96। ये 96 उतरे। अब क्या करेंगे? एक एक यहाँ, ये वाला एक यहाँ उतरेगा, ये दोनों को क्या करना है? हमको जोड़ना है। एक प्लस एक कितना हो जाएगा? 2। ये तो समझ गए। अब बात यहाँ समझने वाली है। फिर उसी तरह 96 लाने के लिए हम यहाँ जो संख्या यहाँ देंगे सेम यहाँ देंगे। अगर यहाँ हम एक देंगे तो यहाँ भी एक देंगे, यहाँ दो देंगे तो यहाँ दो देंगे। अगर हम यहाँ एक देते हैं तो ये कितना बनेगा? 21। 21 को एक से देखिए दो, समझिएगा यहाँ दो है, देखिए दो। अगर हम एक रखते हैं तो ये 21 बनेगा, किससे गुना करना? एक से। 21 गुना एक 21। अगर हम दो रखते हैं तो किससे गुना करना पड़ेगा? दो से, क्योंकि दो रख रहे हैं, यहाँ भी दो रखेंगे तो यहाँ भी दो रखेंगे, तो 21 दिन 22 दिन कितना हो जाएगा? 44। देखिए समझा रहे हैं। अगर हम तीन रखते हैं तो अगर यहाँ तीन रखेंगे तो यहाँ भी तीन रखना होगा, तो कितना हो जाएगा? 21 या 63। ये भी नहीं है। अगर हम चार रखते हैं यहाँ तो यहाँ भी क्या होगा? चार। चार चौक 16 के 6 हासिल 1, चार चौक 16, चार चौक 16 6 हासिल 1, 4 8 1 9, यानी चार रखने पर 96 आता है। देखिए अगर यहाँ हम चार रखते हैं तो यहाँ भी क्या रखना होगा? चार। तो चार चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 96। ये पूरे कट गया। फिर ये वाला चार यहाँ नीचे उतरेगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। ये दो, यहाँ 14 है ना। यहाँ से अगर दो गुना यहाँ आ गया तो पूरा करेक्ट है। अगर ये इसका दो गुना यहाँ नहीं आया, इसका मतलब कुछ गलत है, कहीं गलत हुआ है। ये तो था छोटी संख्या। अब इसी तरह बड़ा लेकर के देखते हैं। मान के कोई संख्या दिया हुआ है 1521, रूट अंडर 1521। अब इसको भाग विधि द्वारा निकालना है। सबसे वाले क्या करेंगे? 1521 लिखेंगे। हम क्या बोले? लिखने का बाद क्या लगाना? पेयर, जोड़ा दाईं तरफ से। देखिए इसका जोड़ा लगा, इसका भी जोड़ा लगा, यानी दोनों का पेयर लग गया, सिंगल में कोई नहीं बचा। अब इसको ना पेयर में ही कटाना है। क्या करना है? पेयर में ही कटाना है। अब देखिए 15 का लमसम लाने के लिए, 15 से ज़्यादा नहीं, 15 के लमसम लाने के लिए क्या रखना होगा? अगर यहाँ हम एक रखते तो एक गुना एक एक हो जाए, दो होगा तो दो गुना दो 4 हो जाएगा, तीन रखेंगे तो तीन तिया 9 हो जाएगा, चार रखेंगे तो 4 16। चार तो आएगा नहीं क्योंकि 15 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा? 3। क्या आएगा? 3। तो यहाँ रखते हैं 3, यहाँ 3, तो यहाँ भी क्या देना होगा? 3, सेम डिजिट। 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, माइनस 15 में 9 कितना हो जाएगा? 6। अब ये दोनों उतर जाएगा, 621 हो जाएगा। ये 3 फिर यहाँ उतरेगा, ये दोनों को क्या करना है? प्लस। प्लस होकर 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। अब वही वाला सिस्टम, यहाँ जितना संख्या रखेंगे वही यहाँ रखना होगा। अगर यहाँ एक रखते हैं कितना हो जाएगा? 61। 61 को 1 से गुना करेंगे जितना भी होगा। अब फिर उसी तरह समझते हैं। देखिए 6 हम लोग के पास है, 6 क्या है? यहाँ रखा हुआ। अगर यहाँ एक रखते हैं कितना हो जाएगा? 61, और 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 61 ही होगा। हमको लाना है 621। अगर 61, इसी तरह अगर हम अपने माइंड से एक रखेंगे, दो रखेंगे, तीन रखेंगे, चार रखेंगे माइंड से। अगर हम 6 रखते हैं, 66 गुना 6, देखिए 6 के 36 का 6 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में कितना लाना है? एक। एक किसका किसका लास्ट में आएगा? या तो 9 होगा या फिर 1 होगा। तो 69, 9 से दें, 69 को अगर 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 6 का 54 और 8 कितना हो जाएगा? 54 6 60, 60 और 2 62, यानी 621 आएगा। ये कितना बार में जाएगा? 9 बार में। कितना बार में? 9 बार में। ये आएगा 621। ये माइनस, ये 0, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ये 9 कहाँ उतरेगा? यहाँ। 9 + 9 कितना हो जाएगा? 18, 6 1 कितना हो जाएगा? 7 78। देखिए 39 का डबल 78 है। इसका मतलब 1521 का आंसर कितना हो जाएगा? 39। रूट कितना हो जाएगा? 39। एक और देखते हैं। मान के चलिए संख्या दिया हुआ है 2916 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2916। फिर संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2900
16। इसका क्या करेंगे, पहले पेयर लगाएंगे। क्या करेंगे, पेयर लगाएंगे। पेयर लगाने के बाद इसको क्या करते हैं, भागा देते हैं। अब यहाँ कौन सा डिजिट देंगे, सोचिए क्या देंगे, 29 है, 29 के करीब में लाना है। क्या होगा, 4 चौक 16 25, देखिए 4 16 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, 6 रखेंगे तो 36 हो जाएगा। लेकिन है कितना, 29, तो 6 तो जाएगा नहीं क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका मतलब क्या रखना होगा हमें, 5, 5 गुना 5 25 25। यहाँ अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ भी क्या रखना होगा, 5। देखिए 25 कितना हो जाएगा, 25। अब इसको क्या करना है, घटाना है। 9 में 5 गया, कितना हो जाएगा, 4, ये कैंसिल आएगा, कितना, ये दोनों एक साथ उतरेगा 16, 416। अब ये 5 यहाँ जाएगा, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। ये तो 10 आएगा। अब हमको लाना कितना, 416। यहाँ कौन सी संख्या रखेंगे जो या 416 हो या फिर उससे कम हो, चेक करते हैं। देखिए 10 है, अगर 1 रखते हैं तो 1 गुना 101 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, 101। देखिए 10 था, अगर 2 रखेंगे तो किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से ही, क्योंकि यहाँ जो संख्या रखेंगे वही भी यहाँ रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 204। कितना हो जाएगा, 204। 10 था, अगर 3 रखते हैं तो 3 से गुना करना होगा, 3 तरीके 9, ये कितना हो जाएगा, 309। अगर हम 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी 416। लाना कितना, 416। इसका मतलब क्या रखना हमें, 4। क्या रखेंगे, 4। देखिए यहाँ 4 तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4, 4 चौक 16 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 416। घटाएंगे तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये 4 यहाँ आ जाएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, ये कितना हो जाएगा, 108। इसका डबल है, इसका मतलब 1521 का रूट कितना हो जाएगा, 54 54। ये हो गया आंसर। एक 5 डिजिट वाला देख लेते हैं। मान के चलिए √116 64 दिया है, ठीक, ये संख्या दिया, इसको भाग विधि द्वारा निकालना। कितना दिया, 116 64। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पेयर लगाएंगे। ये पेयर लग गया, एक सिंगल रह गया ना, जो सिंगल रह गया पहले इसको कटाएंगे, जो सिंगल रह गया पहले उसको कटाना है, फिर पेयर वाला का। देखिए 1 है तो 1 को 1 से ही जाएगा, 1 गुना 1 1, घटा देंगे, ये कैंसिल, ये 1 यहाँ आएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। अब ये दोनों संख्या उतरेगा 16। अब क्या आएगा, 16। देखिए अगर यहाँ 1 देते हैं, यहाँ भी 1 देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। नहीं खाएगा, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 0। जैसे हम यहाँ 0 देंगे ये 64 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 64 नीचे। अगर यहाँ 0 दिया तो यहाँ भी क्या देना होगा हमें, 0। यहाँ कितना बन गया, 20। लाना कितना है, 1664। अब सोचिए, देखिए 20 पहले से था, अगर हम यहाँ 1 देंगे कितना हो जाएगा, 201 गुना 1 कितना हो जाएगा, 201। 20 पहले से है, अगर हम 2 दे दिए तो किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से जो देना है उसी से गुना करना है। ये कितना हो जाएगा, 404। इसी तरह अगर हम कितना लाना, 16 ना, इसी तरह अगर हम 8 रख दें, 208 गुना 8 कितना हो जाएगा, 38 64 के 4 हासिल 6, 8 दिन 1664 हो जा रहा। कितना रखना होगा हमें, 8। कितना रखना होगा, 8। ये देखिए यहाँ 8 रखे, यहाँ भी 8 रखे, 38 64 के 4 हासिल 6, ये 6 हो जाएगा, 8 दिन 16, ये 1664। ये कैंसिल 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 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 8। ये कितना, 8 8 16 के 6 हासिल 1, यानी 216। 108 का 2 गुना 216, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 108। कितना हो जाएगा, 108। ये था भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का तरीका। ये तो था सिंपल वाला। अब पॉइंट वाला देखते हैं। पॉइंट वाला अगर आ जाए तो क्या करेंगे। पॉइंट वाला जब भी आता है उसमें कंडीशन दिया रहता है कि दशमलव के 2 अंक तक निकालिए, दशमलव के 3 अंक तक निकालिए, दशमलव के 4 अंक तक निकालिए। अक्सर दशमलव के 3 अंक तक ही देता है। मान के चलिए कोई भी दिया है, मान के चलिए √0.2 दिया है। क्या दिया है, 0.2, और बोला गया है इसका वैल्यू दशमलव के 3 अंक तक निकालिए। तो करना कुछ नहीं है, जो भी संख्या दिया है देखिए 0.2 लिखेंगे। अगर दशमलव के 3 अंक तक दिया है तो 3 पेयर बनाएंगे अपने से। देखिए 1 0 इसमें दे देंगे तो 1 पेयर बन गया, और 2 0 2 पेयर अपने से बनाना है, क्योंकि दशमलव के 3 अंक तक निकालना है तो 3 पेयर बनाना नहीं है। जो भी संख्या दिया उसके साथ 1 0, बाकी 2 0 इधर इधर, फिर इसी तरह भागा दे देंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या है, पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पॉइंट देंगे, ठीक। अब आया कितना, 20 है। कितना है, 20 है। अब यहाँ कौन सा डिजिट रखेंगे जो 20 से कम आएगा। अगर हम 3 रखते हैं 3 3 9 आएगा, अगर 4 रखते हैं तो 4 16 आएगा, अगर 5 रहते तो 25 25 आएगा। 5 तो होगा नहीं क्योंकि 20 से बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या रखना होगा हमें, 4। ये कितना हो जाएगा, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। 20 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, 4। अब ये दोनों 0 यहाँ उतर जाएगा, ये 4 यहाँ आएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। हमें लाना क्या है, 400 या फिर उससे कम। सोचिए यहाँ क्या रखना होगा हमें, 8 है। देखिए 8 है, अगर हम 5 रखते हैं तो 50 गुना 5, देखिए 25 25 के 5 हो जाएगा, हासिल 2, 8 5 40 2 42, 425 हो जा रहा। 5 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, 4 से जाएगा। किससे जाएगा, 4 से। तो यहाँ हम 4 रखते हैं, यहाँ भी 4। देखिए 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 8 32 से कितना हो जाएगा, 35। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, ये दोनों 0 यहाँ आ जाएगा, 4 फिर यहाँ आएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, ये 8। अब लाना कितना में, 6400 के लमसम में। 88 है ना, 88, अगर हम 6400 68 64 तो 7 से देते हैं, 7 56
ये कितना हो जाएगा 7, यहाँ भी कितना हो जाएगा 7। देखिए 7 7 49 के 9, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 56 4 60 के 0 हासिल 6, 7 56 और 6 56 4 60 2 62। घटाने पर जितना भी आए 10 में 9 गया 1, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 191। तो दशमलव के तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दशमलव के 3 अंक के बाद 4 4 7, ये आंसर इसका आंसर हुआ। दूसरा देख लेते हैं, समझिए अच्छी तरह से। अगर रूट अंडर 0.9 दे दे तो क्या करेंगे, 0.9 दे दे तो क्या करेंगे। अच्छे अच्छे विद्यार्थी का दिमाग चकरा जाता है, तो क्या करेंगे 0.9 लिखे हैं हम, क्या बोले दशमलव के 3 अंक तक निकालना, 3 पेयर लगाना है, एक पेयर तो ये बन गया, 2 पेयर हम लोग 0 0 लगा के बनाते हैं, ठीक ओके। उसके बाद क्या करेंगे, भाग देंगे। सबसे पहले दशमलव तो यहाँ दशमलव देते हैं, ठीक। लाना कितना है 90 है, 90 किससे जाएगा 88 64। देखिए 8 8 8 रखते 64, 9 9 रखते 81, 10 10 रखते तो 100। अगर 10 रखेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 तो जाएगा नहीं। 90 तो 9 9 रखते हैं, 9 9 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 9, यहाँ भी 9, 9 9 के 81, 90 में 81 जाएगा, कितना बचेगा 9, 10 में गया 9, ठीक है। ये है 9 आ जाएगा, 9 + 9 कितना हो जाएगा, ये 18, ये दोनों 0 यहाँ आएगा। अब देखिए यहाँ 18 है, अब यहाँ कौन सा संख्या देंगे जो 90 से कम हो, 900 से कम हो। 18 5 90, 5 नहीं 4 से देते हैं, क्या देते हैं 4 से। अगर यहाँ हम 4 देते हैं, यहाँ भी 4 देंगे, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 8 32 1 33 के 3 हासिल 3, 4 एकम 4 4 3 7। इसको घटाते हैं, 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, 8 में 7 गया 1। अब ये दोनों 0 यहाँ उतर जाएगा। उसी तरह 4 यहाँ आ जाएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, ये 8 ये 1। हम अभी दशमलव के 2 पॉइंट तक ही निकालते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.94। आगे निकलेगा तो आगे भी निकाल लेना। ये था 0.94। एक और देख लेते हैं दशमलव वाला लास्ट। अगर दिया रहे 0.7, कितना दिया है 0.7, ये दिया रहे तो कैसे निकालेंगे। उसी तरह जैसे हमेशा निकालते हैं 0.7, क्या करेंगे 0.7 का पेयर लगाएंगे, 3 पेयर ना, ये लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे, भागा देंगे। 70 है, किससे जाएगा 6 से 6 36, 7 से 7 7 49, 8 से 88 64, 9 से 9 9 81, 9 से तो जाएगा नहीं, 8 से जाएगा, किससे जाएगा सबसे पहले पॉइंट है दशमलव में, तो क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे दशमलव देंगे ना, फिर 88 64, ये 64। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, 70 में 64 से 64 6 बचेगा, ये दोनों 0 यहाँ आएगा, ये 8 यहाँ आ जाएगा, 8 + 8 कितना आ जाएगा 16। लाना कितना में 600, 16 85, 16 चौके 64, 16 3 48, 3 से दें, अगर 4 से दे तो कितना आता, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 के 5 हासिल 2, 4 2 6 656 नहीं होगा, 3 से ही जाएगा, 3 तरीके 9, 3 6 के 18 के 8 हासिल 1, 3 1 4, 400 कितना हो जाएगा 89। इसको घटाते हैं, 10 में 9 गया 1, 9 में 8 गया 1, 5 में 4 गया 1, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6, 166। अब ये 00 यहाँ आ जाएगा। इसको फिर से कटाना है, लाना कितना 111, 16 7 बदलता है 16 88 से, 16 7 6 से देते हैं, ये 6 से ही जाएगा लमसम। देखिए 6 4 36 के 6 हासिल 3, 6 4 36 36 3 39 के 9 हासिल 3, 6 4 36 3 39 के 9 हासिल 3, 6 3 9। इसको घटा के देख लीजिएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.07 का, देखिए 0.836। तो ये था दशमलव वाले संख्या का रूट निकालने का भाग विधि द्वारा। अगर सेशन में कुछ सीखे हैं, कुछ आपको फ़ायदा हुआ है, तो इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।